Hello, my dear and lovely students of class 8. Today, I am going to teach you textbook It So Happened, का lesson The Treasure Within. और ट्रेजर विद इन में वी फाइंड द स्टोरी ऑफ एन आर्किटेक्ट और उस आर्किटेक्ट का नाम है हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर भारत में एक फेमस आर्किटेक्टर हैं और इसमें वो एक इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में उनके चाइल्डहुड, स्कूल डेज और कैसे वो बताते हैं कि ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही पास्ड एनुअल एग्जाम्स बाय कॉपिंग। ही यूज्ड टू बी ए गुड स्पोर्ट्स मैन बट हिज कजिन्स हस्बैंड noted his hidden talent and told him to become an architect. Once उनके कजिन के हस्बैंड ने कैसे उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और उनको एक आर्किटेक्ट बना दिया। बस यही है, इसी इंटरव्यू को हमको पढ़ना है। इंटरेस्टिंग लेसन है, हर बच्चे पर ये एप्लीकेबल है, हर बच्चे के लिए फिट है। आप इसको रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही है, ये एक आम कहानी है जो किसी भी बच्चे के ऊपर लागू हो सकती है। बस उसे अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उस टैलेंट को ही डेवलप करना है। द ट्रेजर, खजाना। ट्रेजर माने होता है खजाना। हर इंसान के अंदर, हर बच्चा अपने आप में एक डर्टी डायमंड होता है, बस उसको साइन करने की जरूरत है, फिर तो वो शाइनिंग डायमंड हो जाएगा, शाइनिंग डायमंड हो जाएगा। लेकिन हर बच्चा पहले डर्टी डायमंड ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी हर इंसान के अंदर रहती है। और बच्चों के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन एक क्वालिटी होती है जिसमें वो स्पेशल होता है। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हर बच्चे में एक संभावना, पोटेंशियल होती है, संभावना होती है कुछ भी अचीव करने की, बस उसके सीखने और उसका इंटरेस्ट जो होता है सबका डिफरेंट होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, editor of Spurs, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. ये इंटरव्यू है जो मिस बेला राजा ले रही हैं, जो एडिटर है स्पर्स की, और द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। और मिस्टर हफीज जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत ही मशहूर कॉन्ट्रैक्टर हैं भारत के, उन्हीं के बारे में। हफीज, लेसन स्टार्ट होता है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principal once said to him influenced him deeply. हफीज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल डेज में बहुत अनहैप्पी रहते थे, बहुत नाखुश रहते थे, और वो ये मैकेनिकल लर्निंग जो थी ना, मशीनी पढ़ाई, मतलब कि पढ़ते जाओ कोई उसका रिजल्ट ना मिले, मतलब उनसे वो ऊब चुके थे, उनको नहीं पसंद करते थे। और मैथमेटिक्स से तो इतना डरते थे कि इसके नाम से ही वो शिवर कर जाते थे, कांप जाते थे। What his principal once said to him, एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको एक ऐसी बात कह दी जो उनको बहुत ही ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको प्रभावित कर दिया, कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट हो गया उनके लाइफ का। अब ये SC करके है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हफीज कॉन्ट्रैक्टर करके है। एंड आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। कह रहे हैं कि आज भी मुझे वो दुःस्वप्न, वो बुरा स्वप्न, वो खराब स्वप्न आता रहता था। ओनली नाउ, अब जाके 4-5 साल हो गया जब ये सपना मेरा नाइटमेयर माने हो तो बहुत खतरनाक या डरावना सपना। तो कौन सा सपना था? दैट वाज द नाइटमेयर ऑफ मैथ। बेला राजू पूछ रहे हैं, बेला राजा, क्या? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपीयर्ड नाउ?
कौन से नाइटमेयर की आप बात कर रहे हैं? कौन सा वो डरावना सपना था और जो कह रहे हैं कि अब आपका चला गया? आई यूज्ड टू गेट continuous nightmares about appearing for maths examination before I did not know anything. Now the psyche must have gotten far over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. कह रहे हैं ये सपना है मैथ का, मैं इसके नाम से ही डर जाता था। आई डिडंट नो, क्योंकि मुझे मैथ तनिक भी नहीं आती थी और अब मेरी आत्मा उसको भूल चुकी है क्योंकि मेरी एजुकेशन अब समाप्त हो चुकी है, तो अब वो नाइटमेयर भी नहीं आता है। बी आर इसमें 60 में लिखा है, मिस बेला रजा के लिए है और SC लिखा है तो ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब बी.आर. कह रही हैं कि आप अपने कुछ बचपन के दिनों के बारे में बताइए भाई, कैसा था आपका बचपना? SC, in the first and second year I was a good student. After reached the third standard I simply lost interest and never studied. कह रहे हैं 1-2 क्लास तक तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन तीसरे क्लास में पहुंचने तक मेरी जो इंटरेस्ट था ना पढ़ाई में वो एकदम से समाप्त हो गया, खत्म। I used to be interested in games, running around, playing jokes, pranks on others. अब मुझे मजा आता था खेलने में, दौड़ने में, मजाक करने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, प्रैंक करने में। I would copy in class during exams. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. अब चूंकि मुझे क्लास में पढ़ाई हुई चीजें याद नहीं आती थी, इसलिए मैं कॉपी ही करके पास हो जाता था एग्जाम में, और पेपर भी कोशिश करता था जो बनता था कि मिल जाए तो और अच्छा रहता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक ऐसा सेंटेंस बोला कि मेरे जीवन का टर्निंग लाइफ बन गया, टर्निंग पॉइंट हो गया, वहां से मेरी लाइफ बदल गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, Shan, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." प्रिंसिपल ने एक दिन इनको बुलाया और कहा, देखो बेटे, मैं तुमको पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आज तक मैंने तुम्हारी केयर किया है, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, अब तुम्हें अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। He talked to me for 5 minutes, so you don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उसने कहा आपके पिताजी नहीं हैं। उन्होंने 5 मिनट मुझे समझाया, कहा आपके पिताजी नहीं और आपकी माँ कितना मेहनत करके सारा फीस जमा की स्कूल की। चूंकि ये मिस्टर हफीज एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो कह रहे हैं कितना मेहनत करके वो अपनी फीस आपकी जमा करती हैं, और आप हैं कि सारा दिन खेलते रहते हैं। कम से कम आप तो पढ़ लो और अपने आप को योग्य बना लो, ठीक है? अपने आप को योग्य बनाओ। I used to be very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out into the field. कह रहे मैं बहुत अच्छा खेलने में था, सीनियर चैंपियन में रहा हूँ, क्रिकेट का मैं कैप्टन रहा हूँ, लेकिन हर गेम मुझे पसंद था, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में नहीं गया। उनकी बातों का इतना मुझे इन्फ्लुएंस किया, इम्प्रेस किया। I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, and I realized that once I was in SSC I could not do that. और कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रेयर करने जाता था बाहर, खाना खाता था और सिर्फ पढ़ाई करता था। I normally used to copy and pass, but I realized that कह रहे हैं वैसे तो मैं कॉपी करके पास हो जाता था, लेकिन जब मैं SSC में था और I could not, मैंने ऐसा नहीं किया। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." और जब मैं SSC में 50% मार्क से पास हुआ, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, बेटा इसको तुम डिस्टिंक्शन मानो, क्योंकि तुमने आज कॉपी नहीं अपनी मेहनत से पास किया है। और कह रहे ये शब्द मेरे कानों में आज तक स्कूल डेज के याद हैं।
I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें तब से किया। देखो, बहुत सारी चीज़ें मुझसे संबंधित हैं। आई कांट, मैं उनको याद नहीं कर पाता हूँ। मैं चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों को याद कर पाता हूँ जिनको मैं फोटोग्राफिक, जैसे वो चित्र सा बन जाए, फोटो सा हो जाए, उसी चीज़ को मैं याद कर पाता हूँ। I read book and I can remember the matter as a photography, but not through my mind. That is how it works. कह रहे मैं जो कोई किताब ही पढ़ता हूँ ना, तो मुझे वो फोटोग्राफी के रूप में ही याद रखती है, वैसे मैं उसको याद नहीं कर पाता हूँ। बी आर पूछती हैं, when you are in school and you are doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? कह रहे हैं कि जब आप स्कूल में थे और आप अच्छा नहीं करते थे, टीचर क्या आपको, माने आपकी खिंचाई करते थे, तो आपको कैसा लगता था, कैसा फील करते थे? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे खिंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा तो सिर्फ एक ही काम था, मैं खेलने में ही मेरा दिल लगा रहता था और मैं चाहता था कि हर वीक मुझे मार पड़ती थी, अच्छी खासी मेरी पिटाई हो जाती थी, लेकिन इससे कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता था। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कह रहे कि सपोज करिए कि जब आपने टीचर को गुस्सा दे दिया, आपने होमवर्क नहीं पूरा किया और आपको पता है कि आपने बुरा सा व्यवहार किया, आपको पता था कि आपकी पिटाई होगी, तो आपके दिमाग की दशा कैसी रहती थी? बी आर कह रहे हैं, तो हाँ, एसएससी कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। स्टेट ऑफ माइंड, उसमें मनोदशा क्या होती थी? सीधे कहते थे हाथ ऊपर करो और वो मुझे पीट देते थे, और उसके बाद मैं उसको भूल जाता था, क्योंकि मुझे तो खेलने जाना रहता था, तो इसलिए मैं भूल जाता था। यार, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड? क्या आपको कभी असुरक्षित या कभी डरा हुआ नहीं महसूस किया आपने? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। कह रहे मुझे सिर्फ और खेलना ही अच्छा लगता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। I was most interested in my funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction for one whole hour. We played चोर पुलिस। कह रहे मुझे खेलने के अलावा, दूसरों का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अब एक दिन मेरा खेलने का मूड नहीं हुआ, तो मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए, मैंने मन को हटाने के लिए, मन को बहलाने के लिए, भटकाने के लिए मैंने क्या किया, 1 घंटा चोर पुलिस ही खेला। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets on my way back. I would eat to my heart's content. कह रहे हर सैटरडे को हमारे स्कूल में हमको मूवी देखने की छूट थी, अलाउड था, तो हम लोग 40-50 स्टूडेंट मिलके अपना पैसा वैसा इकट्ठा करके, और उस दिन मैं लंच भी नहीं करता था, जा करके टिकट खरीद करके मूवी देखते थे और लौटते समय खूब पेट भर के खाते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन इन एकेडमिक्स। कह रहे मैं अपनी एक गैंग का लीडर था। गैंग मतलब होता है शैतान लड़कों की जो ग्रुप होता है, उसको गैंग कहते हैं। ग्रुप जो होता है वो तो अच्छे लोगों का होता है। तो कह रहे हैं कि हम लोगों का वी हैव सैंग फाइट्स, वी हैव गैंग फाइट्स। हम लोग बड़ी गैंग फाइट्स होती थी, मन लड़ाई झगड़ा, और प्लान बनाते थे किस स्ट्रेटजी से अगले को डिफीट किया जाए और खुद को विनर घोषित किया जाए, खुद को विनर बने, अगला लूजर हो जाए। यही सब करने में कह रहे मुझे बड़ा मज़ा आता था। उस एकेडमिक माने जो पढ़ाई लिखाई की बातें होती उसकी अपेक्षा ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, इंटरेस्ट करती थी मुझे ये। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. कह रहे हाँ, ये एक चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगी। यहाँ पर एससी कह रहे हैं,
ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कि मेरी किताबें ना स्टूडेंट्स अगले साल बड़े आराम से ले लेते थे, क्योंकि ये एकदम न्यू रहती थी। मैं उसे परीक्षा के एक दिन ही खोलता था साल भर में, उसके बाद तो मैं उसे ओपन ही नहीं करता था, एकदम न्यू की न्यू ही रहती थी। और दूसरे स्टूडेंट्स उसको बहुत आराम से यूज़ करते थे। और यहाँ पर एक पहला चैप्टर इसका पार्ट फिनिश होता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक है, क्या आपके दिमाग में गया, क्या आपने समझा कि कैसे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और कैसे इंटरव्यू ले रही हैं मिस बेला रजा। कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, किस चीज के बारे में उनको डरावने सपने आते थे, कौन सा सब्जेक्ट था। ए नाइटमेयर इज ए बैड ड्रीम और हांटिंग फियर। हफीज हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, जब मैथमेटिक्स का एग्जाम आता था तो उनको बड़े बड़े डरावने सपने आते थे। व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम व्हिच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, कौन सी बात प्रिंसिपल ने उनको कहा और जो जो बात ने उनको डीपली इन्फ्लुएंस कर दिया, व्हाट वाज दैट। The principal told Hafiz that he was a good student but never studied. His mother had worked hard to bring him up. It was the time now to rise to the occasion and study. उन्होंने कहा अब तो कम से कम बेटा पढ़ लो, तुम्हारी माँ कितनी मेहनत से सारे फीस जमा करती हैं और तुम्हारे फादर भी नहीं हैं। थर्ड में है दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर, क्या कर रहा था उस साल वो। He was busy studying books and that year, उस साल तो किताबों में ही डूब गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे, इसमें दो पार्ट में है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का, क्या किया हफीज ने कॉन्ट्रैक्टर, एक दिन उसने डिस्ट्रैक्शन के लिए माने मन बहलाने के लिए भटकाने के लिए क्या किया था। फॉर वन होल और ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स प्लेड चोर पुलिस, 1 घंटा चोर पुलिस खेले थे। Would you have liked to participate in the distraction had you been with them? क्या आपने ऐसा कभी डिस्ट्रैक्शन में भाग लिया है। I would have avoided such distraction for fear of the teacher. Moreover, it was completely wastage of time. Part 2. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Or when he found his calling, देयर वॉज नो लुकिंग बैक। कह रहे हैं कि कैसे वो आर्किटेक्चर बनता है जबकि उसको लिटिल फ्रेंच और लेस जर्मन का नॉलेज होता है। ही वॉज ऑफ बीट, और दूसरों के मजाक उड़ाने में तो कितना वो अनयूजुअल अनकन्वेंशनल था। और व्हेन ही फाउंड, और जब उसको अपना कॉलिंग अपना व्यवसाय मिल गया ना, अपने मन के अपने वो चीज़ मिल गई, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल गया ना, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और टॉप पोजीशन पर अपने पहुंच गया। BR, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो फिर आपका आर्किटेक्चर में आना कैसे हुआ, कैसे आप आर्किटेक्ट वो होता है जो कि इंजीनियर होते हैं एक तरह से, जो मकान उकान की डिजाइन बनाते हैं, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो आपका इसमें आना कैसे हुआ भाई। SC, in the college for architecture nobody who had got below 80-50% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. कह रहे हैं कॉलेज में आर्किटेक्चर के लिए 80 से 85% मार्क्स जरूरी थे, मेरे तो 85% थे। तो आई वांटेड, मैंने सोचा कि जो आर्मी ज्वाइन कर लें। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, और मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया आर्मी का, लेकिन मेरी आंट ने उसको फाड़ के फेंक दिया, कहा हट आर्मी में नहीं जाओगे तुम। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू ज्वाइन पुलिस फोर्स। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट टू योर ग्रेजुएशन, सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। अब मैंने सोचा पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें, तो मेरी माँ ने मना कर दिया, कहा ग्रेजुएशन करो सीधे, तुम्हें पुलिस में नहीं जाना है, और इसलिए मैंने जय हिंद कॉलेज बॉम्बे ज्वाइन कर लिया। There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I didn't know 7 words of French. So I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or take French. अब इनके साथ एक विडंबना बहुत मैंने बता रहे हैं कॉलेज में, जय हिंद कॉलेज की, कह रहे हैं कि मुझे फ्रेंच और जर्मन में से एक लेना था। मैंने 7 साल फ्रेंच पढ़ा था और मुझे फ्रेंच का 7 अक्षर भी नहीं आता था, इतना मैं पढ़ने में अच्छा था। फिर मैंने जर्मन ले लिया, लेकिन जैसे ही जर्मन लिया, जर्मन पढ़ाने वाले टीचर ही मर गए।
अब जब वो मर गए तो कॉलेज ने मुझसे कहा या तो आप जर्मन ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, और या तो आप कॉलेज बदल दीजिए। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस। अब कह रहे हैं चूंकि कौन सा कॉलेज मुझे एडमिशन देगा, किसी तरह से तो मैंने जय बाई इन्फ्लुएंस माने किसी प्रभाव से, किसी तरह से तो मैंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन पाया था। So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. अब कह रहे हैं इसलिए मैंने कहा चलो भाई कॉलेज बदलने से अच्छा है फ्रेंच ही पढ़ लेते हैं। और मैं अपनी एक कजिन्स के यहाँ फ्रेंच पढ़ने जाता था, और उस कजिन के जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे, तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच पढ़ने जाता था, सीखने जाता था। BR, was it then you decided you wanted to do architecture? तो क्या आप वहीं पर डिसाइड किए कि आपको आर्किटेक्चर सीखना है या आप आर्किटेक्चर बनेंगे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। कह रहे ये तो संयोग की बात है, बात संयोग की है, बस बाई चांस में हो गया ऐसा। कहा कैसे? इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. अब कह रहे हैं संयोग से मैं बैठा था तो वहां कोई एक मकान की खिड़की बना रहा था, खिड़की की ड्राइंग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब जो आप एक खिड़की बना रहे हैं ना मकान की, ये खुलेगी नहीं। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, क्या बात करते हो? कहा शर्त लगा लो, बेट लगा लो मुझसे, खुलेगी नहीं ये। और हम उसने शर्त भी लगा लिया। Then he bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. और बात सही निकली, वो खिड़की खुल ही नहीं सकती थी, वो हार गया। वहीं पर मेरे जो कजिन के हस्बैंड थे बहुत प्रभावित हुए मुझसे, और उन्होंने कहा कुछ चीज़ें मुझसे ड्रा करने के लिए कहा। मैंने तुरंत इमीडिएटली इसको ड्रा कर दिया। He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. और जैसे मैंने पूरे घर को डिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा बस सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ तुम आर्किटेक्चर सीखो और आर्किटेक्ट बनो। We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. अब वो उनको लेकर के गए प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैं इनको अलाउ कर दूंगा, लेकिन अगर ये एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए तो मैं इनको नहीं दूंगा ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम, एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक। कह रहे मैंने A+ इंट्रेंस माने टॉप मैंने पोजीशन गेन किया, और उसके बाद से तो ये केक वॉक एकदम ईजी हो गया मेरे लिए। I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. कह रहे मैं कभी प्लान नहीं बनाता था, लेकिन मैं हर चीज को समझता था कोई चीज कैसे दिखेगी जब वो बनेगी तब। I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. कह रहे मुझे सेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कोई चीज कटेगी और बनेगी कैसे वो दिखेगी इसकी मुझे बड़ी अच्छी समझ थी। I stood first class, फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और इस तरह से मैं हमेशा फर्स्ट क्लास आता था। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक समझ में आती है, जो मैंने स्कूल में खेला था और स्कूल के दौरान जो मैंने किया था, वहीं से समझ मेरी अंडरस्टैंडिंग आई थी। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग बोट्स, गन्स, एम्यूनिशन। कह रहे हमारे मित्र एक था स्कूल में, क्या था, बहराम दिवेचा, और हम लोग में बीच में हमेशा कंपटीशन होती रहती थी। किस बात की? फॉर डिजाइनिंग फोर्स, किला बनाने की, गन्स माने ये बंदूक और ये गोला बारूद, ये सब बनाने की हमारे सबकी हमेशा कंपटीशन होती थी। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम लोग हमेशा एक डिफरेंट बनाते थे, एक दूसरे से अलग और हट करके बनाते थे। वहीं से आइडिया शायद डेवलप हुआ होगा। In the school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good.
व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। कह रहे एक बार मैं जब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरी स्केचेज माने जो रूपरेखा वो बनाई जाती है, या आप उसको कह लीजिए स्केच नहीं करते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि मेरी स्केचेस को देख करके मेरी एक टीचर ने कहा था कि तुम सब चीज में बेकार हो, एकदम गोबर गणेश हो, सब चीज में आप मतलब आपके यूजलेस हो, लेकिन आर्किटेक्ट में ना तुम बहुत अच्छे हो, बाद में तुम आर्किटेक्ट ही बनना, तुम्हारा स्केच बहुत अच्छा है। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। हाँ, कह रहे हैं कि उसके बाद तो मुझे उस समय नहीं पता चला कि क्या कह रही हैं, लेकिन बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बना तो मैं उससे बाद में मिला और बताया कि देखो आपने जो कहा मैंने वो करके दिखाया। बी आर, वाई डू यू थिंक you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? अब पीआर पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए आपको स्टडी में मन क्यों नहीं लगता, क्या आपको लगता था कि आप अपने जो सिलेबस है उसके अनुसार पूरा नहीं कर पाएंगे स्टडी को? अब एससी कह रहे हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। कह रहे हैं मैं भाषाओं में, मैंने कोई भाषा लैंग्वेजेस जितनी होती मैं बहुत बुरा था उसमें, साइंस एंड ज्योग्राफी को तो मैं ठीक से डील कर लेता था, लेकिन मैथ्स में तो एकदम जीरो था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। मैं आई वॉज जस्ट, मैं मुझे रुचि ही नहीं थी स्टडी में, मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। What they taught me today I would forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mine there to begin with. अब कह रहे हैं कि जो लोग मुझे पढ़ाते थे मैं 2 दिन बाद उसे भूल जाता था। क्यों भूल जाता था? I would not bother because there was no application of mind, क्योंकि दिमाग का वो प्रयोग ही नहीं होता था जो पढ़ाते थे, और सब मुझे स्लिप कर जाता था। यार, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of was being taught you lost interest in the rest of the lesson? कह रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग रहता था, या आप ऐसा महसूस करते थे कि एक कॉन्सेप्ट के बाद जो पढ़ाया गया है सारी बुक में जो बाकी जितने भी लेसन्स रहते हैं उसमें आप उसका इंटरेस्ट लूज कर देते थे, मतलब आपको मजा नहीं आता था? हाँ, ऐसे कह रहे हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी आर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। कह रहे हैं कि ये बोर्डिंग स्कूल में रहना ना बहुत कठिन होता है, हम सिर्फ वहाँ जिंदगी जीते हैं, दिन प्रतिदिन किसी तरह से अपना गुजारते हैं। नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, बैक देन व्हेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। कह रहे हैं आज तो बहुत टेस्ट होते हैं, उन दिनों जब टेस्ट होते थे तो हम सिर्फ नकल ही करते थे और टीचर समझते थे कि हमने अपना काम कर लिया। There is a contention that giftedness and learning and disabilities go in hand hand. Do you think this applies to you? कह रहे हैं कि एक विरोधाभास है, कंटेंशन होता है कि जो गिफ्टेडनेस होते हैं और लर्निंग होती है ये दूसरे जो एक दूसरे के विरोधाभास में होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज माने सीखने की जो क्षमता होती है ये साथ साथ चलती हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? SC. Well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary job. कह रहे हैं मेरी ही क्लास में देख लो, जो लोग फर्स्ट या सेकंड टॉपर थे आज देख रहा हूँ को ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, एकदम साधारण सा काम कर रहे हैं, टॉपर। वी आर, I have come across the situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary top today. BR भी कह रहे हैं हाँ मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोगों से ऐसे मिली हूँ कि जो कहते हैं कि उनके क्लास के जो टॉपर हुआ करते थे आज वे एकदम से साधारण काम कर रहे हैं। You see, in school I think living our lives there made us street smart. कह रहे हैं कि स्कूल की जिंदगी जो होती है वो हमको स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वो करके मैंने सीखा है, लर्निंग बाय डूइंग करके मैंने सीखा है। एकेडमिक्स की अपेक्षा जो एकेडमिक्स मुझे सिखाया गया उससे ज़्यादा मैंने अपने जीवन में कर कर के अनुभव करके सीखा है। BR, that is because the personality and skills are there. You were able to find expression in your manner. You were comfortable with you. Defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed. कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपके पर्सनालिटी में स्किल्स और आपके बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स, आपका पर्सनालिटी और स्किल्स वहाँ पर थे। यू वेर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन योर, और आप
अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उस मैनर को आराम से करते थे। हर रूल को आपने तोड़ा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई आपको स्टॉप ना कर सके जो आप करना चाहें। SC, I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. कह रहे मैं बाहर की चीज़ों में, दूसरी सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टेड था। सपोज करो मैं क्लास में बैठा हूँ, बरसात हो रही, तो बरसात के पानी को देखकर मेरे दिमाग में आता था कि इस पानी को रोकने के लिए एक डैम अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. और फिर डैम बनाइए, ये डैम कितना पानी होल्ड कर पाएगा, इस पानी को होल्ड करने में मतलब कैसे रोकेंगे हम इसको, ये मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था। मैं क्लास के बाहर की चीजों के बारे में इंटरेस्ट लेता था और वही मेरा उस दिन का टॉपिक हो जाता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. कह रहे हैं कि जब स्कूल आप स्टूडेंट्स रहते थे, आपस में झगड़ा या लड़ाई करते थे और उनकी बटन कोई टूट जाती थी तो आते थे मेरे पास, मैं तो उनको चौक से एक बटन तुरंत बना के लगा देता था उनके। Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. और कह रहे हैं डिसिप्लिन हमारे स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, थी और है भी आज भी। नो स्टूडेंट, और कोई भी स्टूडेंट बिना नीट और बिना बटन या नीट एंड क्लीन हुए बगैर मतलब डिनर या लंच नहीं कर सकता था। और उसके बाद जब स्टूडेंट्स डिनर कर लेते थे ना, तो उसके बाद तो फिर बटन चाहे जहाँ चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मैटर नहीं उसका। वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। कह रहे हैं आपका जो क्लाइंट, आपका ग्राहक जब कोई आते हैं तो आप उसको किस प्रकार की डिजाइन या किस प्रकार की स्ट्रक्चर देने के लिए आप क्या करते हैं। SC, I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats and I would know what his taste would be like. कह रहे मैं क्लाइंट के फेस, उसके चेहरे, उसके कपड़े, उसके बात करने का हाव भाव, उसके उच्चारण करने के, और किस तरीके से खाता है, कैसे वो बोलता है, और उसी के टेस्ट को, उसको मैं टेस्ट इतने में जान लेता हूँ, उसके अनुसार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। I can relate to people in a way that would be comfortable. मैं लोगों से ऐसे रिलेट, मैंने संबंध बनाता हूँ जो कि बहुत माने कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। कह रहे स्पॉन्टेनियसली मैंने स्वभावता, मैंने अपने आप से ही मैं उसको तुरंत स्केच कर देता हूँ वहीं पर और फिर उस पेपर को मैं ऑफिस में दे देता हूँ। बियर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप ये सहज रूप से या स्वाभाविक रूप से ही कर देते हैं। यस, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर, चाहे आप इसको स्वाभाविक रूप कहिए या चाहे आप इसको गणित कहिए, जो भी आपकी इच्छा कह लीजिए। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, हाँ अब ये मेरे लिए मैथमेटिक्स के ही जैसा है। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कि डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, सबको मिलाकर एक स्केच खींचना, यही मैथमेटिक्स है। ये इनका सर डेफिनेशन है, ये अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रहे हैं ऑफ द मैथ। और ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. कह रहे हैं यहाँ पर मेरा सर्किल पूरा हो जाता है और मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मैथमेटिक्स की व्याख्या दे दी है और टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ये हेट करते थे, आज उसी सब्जेक्ट से ये कितना लव करते हैं। अपने प्रोफेसर में इसको दूसरे वे में अप्लाई भी करते हैं। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, देखते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही, उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया भाई, जबकि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, हफीज वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू सो, और उसकी मदर ने कहा हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, सो ही ज्वाइंड कॉलेज इन मुंबई। जय हिंद कॉलेज उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनकी मदर ने उनको डिनाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्ट, व्हाई। कॉन्ट्रैक्ट माने
वहाँ आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में हफीज से कहा गया कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। क्यों? इसको हम लोग कह सकते हैं, इट हैपेंड क्वाइट बाय चांस वन डे ही सा समबॉडी ड्राइंग ए विंडो डिजाइन, ही पॉइंटेड आउट द ड्राइंग was wrong and the window would not open and he was proved right. He asked him to design a house and he did that. After that he told Hafiz to leave everything and join architecture. वही कजिन के हस्बैंड ने उन्होंने कहा था कैसे एक गलत आदमी विंडो को ड्राइंग कर रहा था, और उसके बाद इन्होंने उनसे कहा गया, इन्होंने उसको करके दिखाया तो उन्होंने कहा अब आप आर्किटेक्चर ही ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज कॉन्ट्रैक्शन। हफीज कॉन्ट्रैक्शन की मिसेस गुप्ता ने क्या कहा था भाई? तो व्हेन ही वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ हिज टीचर्स मिसेस गुप्ता सा हिज स्केचेस एंड एडवाइज हिम टू बी एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। या आप बड़े हुए तो आर्किटेक्ट ही बनिएगा उसके स्केचेस को देख करके। सेकंड 3 में है व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो। व्हाट मेड हर एडवाइज, तो उससे उसकी एडवाइज ने उनको क्या बनाया भाई? She advised him so on seeing his fine sketches. उसने क्यों एडवाइज किया था? तो उसके एडवाइस दिया उसके सुंदर स्केचेस को देख करके। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट ए बटन। कैसे हेल्प करता था अपने मित्रों की जो अपनी बटन खो देते थे? तो व्हेन ए फेलो स्टूडेंट लॉस्ट ए बटन व्हाइल प्रेइंग और फॉर फाइटिंग, ठीक है, हफीज वुड कट ए बटन फॉर हिम फ्रॉम चाक यूजिंग ए ब्लेड। ब्लेड का प्रयोग करके चाक से बटन बना देता था, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हाँ प्लेइंग और फाइटिंग के दौरान जब वो कोई बटन मिस करता था, प्लेइंग और फाइटिंग। अच्छा, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय। कौन से रूल्स वो जब स्कूल बॉय में था तो ब्रेक करता था? तो देखते हैं भाई। एज ए स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड अंटिल हिज 11th, ही ऑलवेज कॉपी टू पास द एग्जाम। अरे 11th तक उसने कभी पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ कॉपी से ही पास किया था। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इसको देखते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, मैथ्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट। इन सब से मिल करके जो बनता है वो मैथ कहलाता है। और सेकंड है हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। अब आप बताइए मैथ की क्या डेफिनेशन है। मैथ इज द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस बट इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट, हाउएवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट वेरी मच। उसके बाद है इसमें एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच ए लर्नर बी कॉल्ड ए फेलियर, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो कह रहे हैं एक लर्नर हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट may appear to be failure at school, but the chance of his doing well in later life are bright। कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल और इंटेलिजेंट है हो सकता है स्कूल के दौरान वो थोड़ा फेलियर हो जाए, लेकिन जिंदगी की जब बात आएगी, जब जिंदगी में आएगा, लाइफ में उसको जब आगे बढ़ना पड़ेगा तो बहुत बड़ी सक्सेस पाता है। सेकंड है हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर। कौन है अनयूजुअल लर्नर? आपकी नज़र में कौन होता है? एन अनयूजुअल लर्नर कैन बी जीनियस इन एनी सब्जेक्ट, ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दूसरों से एकदम अलग रहेगा। और उसके बाद है इसमें यस क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रा आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर, सजेस्ट व्हाट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू। कह रहे हैं कि स्कूल को किसी अनयूजुअल लर्नर में बेस्ट निकालने के लिए, बेस्ट को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ आप सजेस्ट करिए। स्कूल शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स एज ऑर्डिनरी, दे शुड नॉट follow old mechanical methods of teaching, they should try to discover the hidden talent in each learner and encourage him to do his best developing it। जो किसी बच्चे के अंदर हिडन ट्रेजर है ना, उसी को स्कूल वाले निकाल दें, उसी को ट्राई करें डेवलप करने की, उसी को ट्राई करें साइन करने की। बस फिर क्या है, वो गंदा सा बंदा एक दिन क्या बंदा बन जाएगा भाई। हर स्टूडेंट जो होता है वो जाता ही है,
क्वालिटीज़ को अपने निखारने के लिए, तो बस वही स्कूल वाले कर दें, बस यू विल बी गुड। तो आपने कैसे देखा इसमें कि आप भी अपने टीचर से मिलिए, हो सकता है कोई टीचर आपके भी क्वालिटीज़ में से कौन सी आपके अंदर टैलेंट है। देखिए, हम अपने टैलेंट को कभी कभार स्वयं नहीं पहचान पाते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है सोसाइटी के लोग जो होते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे फैमिली में जो कोई भी हो, आपके टैलेंट को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है और आपको लगता है हाँ ये टैलेंट मेरे अंदर है, तो आप उसको डेवलप करिए, डिस्कवर करिए, एक्सप्लोर योर टैलेंट, और फिर उस टैलेंट को ना आप संवारना शुरू कर दीजिए, उसको आप साइन करिए, उसको देखिए, फिर एक दिन आप टॉप पर रहेंगे। इसी टॉप पर होने के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ऑलवेज आप टॉप पर रहिए, अपने टैलेंट को पहचानते रहिए, अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते रहिए और उसके अनुसार कार्य करते रहिए। यू विल टॉप ऑलवेज। अगर ये क्लास पसंद है तो इसको लाइक करिएगा। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।